दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। मणिपुर का वह वीडियो तो आपने देखा ही होगा जिसमें दो महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है पब्लिक के बीच में और पब्लिक उनके अंगों के साथ खेल रही है। मतलब पब्लिकली उनका यौन उत्पीड़न हो रहा है। शायद ऐसा वीडियो पाषाण काल में भी देखने को न मिलता जो आज 21वीं सदी में बैठ के हम भारत के लोग देख रहे हैं। और वहां भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है जो कहते हैं हम राम राज लाएंगे। भैया ऐसा राम राज होता है? देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो तो कहते हैं कि अमृत काल चल रहा है। हमें तो पता नहीं था अमृत काल कैसा होता है, लेकिन शायद अमृत काल ऐसा ही होता होगा। क्या बुद्ध यहीं पैदा हुए थे? क्या महावीर यहीं पैदा हुए थे? जो विश्व गुरु हम लोग कह के अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं कि पूरे विश्व को सभ्यता भारत ने सिखाया, हमने ज्ञान प्रदान किया। क्या वह भारत में आज ऐसी घटना हो रही है? यह भारत के इतिहास के ऊपर एक ऐसा कलंक है कि शायद अब वह कभी मिट नहीं पाएगा। शायद 100-200 वर्ष हो जाए तब भी जो है लोग कहेंगे कि ये वही देश है जहां लोकतंत्र में सरेआम महिलाओं को इस तरह से नंगा घुमाया जाता है। चलिए आपको बता दें यह घटना क्या है। मणिपुर का एक जिला है जहां पे मैती समाज के लोग कुकी समाज के लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं 1000 की संख्या में। जब कुकी देखता है कि हमारा गांव घेर लिया गया है मैती जात के लोगों के द्वारा, तो वहां से कई कुकी तो मिलों मिल भाग जाते हैं और सब लोग जो है भाग के छुपने का प्रयास करते हैं। इसमें एक परिवार पहाड़ के ऊपर जाके छुप जाता है जिसमें 5 सदस्य रहते हैं। 3 महिला, एक का उम्र 21 वर्ष, एक का 40 वर्ष, एक का 50 वर्ष और 2 पुरुष जिसमें एक भाई रहता है, एक बेटा रहता है। यह पांचों लोग पहाड़ पे छुप जाते हैं। पुलिस जब देखता है कि ये लोग पहाड़ पे छुपे हैं तो पुलिस उनको सुरक्षा देने के लिए कि उनका कोई जान का हत्या न कर दे, थाने लेके जा रहा होता है। और उसी बीच रास्ते में जब जा रहा होता है तो पुलिस के ऊपर हमला होता है और पुलिस के ऊपर हमला करके यह पांचों लोगों को पुलिस से अपने हवाले वहां के मैती समाज के लोग ले लेते हैं और लेने के बाद औरतों को नंगा करते हैं और नंगा करके घुमाते हैं, उनके अंगों के साथ खेलते हैं सरेआम पब्लिक के बीच में। और इतना ही नहीं, वहां पे बलात्कार करते हैं और जब बलात्कार हो रहा होता है 21 वर्ष की लड़की के साथ, तो उस वक्त उसका भाई देखता है तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है, वो बचाने जाता है तो उस वक्त उसके भाई को जान से मार दिया जाता है। और यह घटना 3 मई से जो है मणिपुर में हिंसा शुरू हुई है। यह 4 मई की घटना है और सोचिए इंटरनेट बंद है तब जो जाके ये वीडियो आया। अभी इंटरनेट खुलेगा तो पता नहीं, ऐसे घटनाएं शायद हजारों के संख्या में आ सकती है। अभी इंटरनेट बंद है। 4 मई की यह घटना है और आज तारीख कितना हो गया? आज जो है जुलाई में 20 तारीख हो गया, तब जाके यह वीडियो वायरल हुआ और तब जनता के बीच जो है यह वीडियो आया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 70-72 दिनों से शांत थे, मौन थे मणिपुर के मामले पे, उनका मुंह खुल गया है। वह बोल रहे हैं कि यह घटना जो है किसी भी सभ्य समाज में नहीं हो सकता, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करने की जरूरत है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह न भूले कि वहां पे किसकी सरकार है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो आप जो है वहां लॉ एंड ऑर्डर, आर्मी, बीएसएफ जो उतारना है उतारिए, लेकिन वहां पे जो हिंसा हो रही है, इस तरह का घिनौना कृत्य हो रहा है, उस पे तो विराम लगाइए। स्मृति ईरानी ने फोन कर दिया है वहां के मुख्यमंत्री को कि थोड़ा ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। तो मुख्यमंत्री को फोन करने से चलेगा? यही कोई दूसरा राज्य रहता जहां पे इस तरह से महिलाओं को नंगा घुमाया होता तो शायद यही स्मृति ईरानी चूड़ियां भेज दी होती वहां के मुख्यमंत्री को। थोड़ा सा भी शर्म नहीं बचा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि उनके शासन के राज्य में इस तरह का भारत के इतिहास पे धब्बा लगने वाला कार्य हो रहा है। इस तरह से पूरे भारत का नाम विश्व में शर्मसार हो रहा है। आपको क्या लगता है यह वीडियो केवल इंडिया में वायरल हुआ है? पूरे विश्व पटल पे वायरल हुआ है। और जब विश्व पटल पे कोई चीज वायरल होता है ना, तो भारत की नाक पूरे विश्व लेवल पे कटती है। और यह ह्यूमन राइट वायलेशन है और ह्यूमन राइट वायलेशन जहां होता है वह भारत का आंतरिक मामला भी नहीं रह जाता। तो खैर, नरेंद्र मोदी का मुंह क्यों खुला? क्योंकि जो चंद्रचूड़ हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि अगर सरकार एक्शन नहीं लेगी तो सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा। इसके बाद क्या था? इसके बाद जो है नरेंद्र मोदी का मुंह खुला। स्मृति ईरानी जो है बोली मुख्यमंत्री से मैंने बात किया। इस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी के नेता बात करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यह समय बात करने का है?
यह समय बात करने का नहीं है, यह समय एक्शन लेने का है। एक्शन लेने के समय ये लोग बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पे जो सरकार है ना, भारतीय जनता पार्टी की है और डबल इंजन की सरकार है। और मैं आपको बता दूं कि वह महिला जिसके साथ यह कांड हो रहा है वह एसटी समुदाय से है, और मणिपुर की राज्यपाल भी एक महिला है जो एसटी हैं, और भारत की राष्ट्रपति भी एक महिला है जो एसटी है। मैं देखता हूं कि राज्यपाल ने जो रिपोर्ट सबमिट किया क्या होता है, राष्ट्रपति का इस पे क्या एक्शन रहता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है ना संविधान की रक्षा करने के लिए बना होता है। प्रधानमंत्री कहेगा मैं संविधान पे आस्था रखता हूं, लेकिन राष्ट्रपति क्या कहेगा कि मैं संविधान के रक्षा के लिए हूं। तो देखते हैं यहां पे जो इस तरह का कृत्य हुआ है, भारत का संविधान में महिलाओं को अच्छे से रखने का प्रावधान है, इस तरह का कृत्य जो हुआ है इस पे मैं देखता हूं कि हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी का क्या निर्णय आता है, क्या डिसीजन आता है। आइए दोस्तों जानते हैं कि मणिपुर का मामला क्या है। देखिए मणिपुर में 3-4 जाति के लोग मैं बता रहा हूं रहते हैं। एक रहते हैं नागा, एक रहते हैं कुकी, एक रहते हैं झूमी। ये तीनों जो है एसटी हैं और तीनों पहाड़ों पे रहते हैं। नागा, कुकी, झूमी आप लोग समझ लीजिए ये पहाड़ पे रहते हैं। और एक है मैती। मैती जो है ये वैले में रहते हैं, घाटियों में रहते हैं। मैती समुदाय की जनसंख्या मात्र 40% है, जबकि नागा, कुकी और जो है झूमी इन लोगों की जनसंख्या 60% से ऊपर है। लेकिन जब सीटों की बात आती है तो पहाड़ों पे सीट कम है और जो वैले में सीट ज्यादा है। लगभग 60% सीट निर्णय करता है मैती समाज की कौन जीतेगा कौन हारेगा, और 40% सीट निर्णय करता है झूमी, नागा, कुकी। अब जो है झूमी, नागा, कुकी यह तीनों इस बार एक हैं और मैते समाज एक तरफ खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि मैते समाज जब 1948 में भारत में मणिपुर मिल गया था तो नागा, कुकी, झूमी इन तीनों को एसटी का दर्जा मिला, लेकिन मैते समाज को जनरल कैटेगरी में रखा गया। बाद में जब मंडल कमीशन आया तो मैते समाज को ओबीसी बना दिया गया। अब मैते समाज अपने आप को एसटी बनाने के लिए आंदोलन कर रहा है, एसटी बनाने पे कह रहा है विचार करिए। तो जब इन लोगों ने देखा नागा, कुकी, झूमी कि एसटी का दर्जा अगर मैते समाज को मिल जाएगा, जो एक पढ़ा लिखा समाज है, व्यवसायिक समाज है, तो उनको कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में या हर एक सुख सुविधाओं में इनका हक मारा जाएगा। इन एसटी जो पहले से घोषित हैं, जो नागा हैं, कुकी हैं, झूमी समुदाय के लोग हैं, उनको लगा मेरा हक मारा जाएगा। और इसी बात को लेकर हिंसा 3 मई को शुरू हुई और 3 मई के बाद तो हिंसा का रूप बढ़ता गया। आपको एक बात और बता दे दोस्तों, हमारे भारत के सैनिकों के हाथ से उनकी हत्या करके या उनको किसी तरह से उनके हाथ से अगर वो जिंदा है तो भी हथियार छीन लिया गया है। लगभग 4000 हथियार छीना गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि 90% हथियार मैते लोगों ने छीना है और 10% हथियार नागा, कुकी, झूमी जो पहाड़ पे रहते हैं उन लोगों ने छीना है। और वे हथियार बहुत ही अत्याधुनिक हैं। अब बताइए वो हथियार उनके हाथ मिला तो यह जो है रक्तपात कमेगा कि बढ़ेगा? बहुत ही संज्ञान लेने की जरूरत है और इस पे बड़ा कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है ताकि मणिपुर में किसी भी तरह से शांति स्थापित हो सके। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा कि मैती एक तरफ, नागा, कुकी, झूमी एक तरफ, और दोनों आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हैं, क्यों फाइट कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कारण है कि भाई किसी भी तरह मैती को एसटी का दर्जा मत दो। अगर एसटी का दर्जा इनको मिल गया तो ये हमारे नौकरी, हमारे संसाधन पे कब्जा कर लेंगे और लड़ाई जो है इसी चीज की चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि मैते में 8% मैती मुसलमान भी हैं और हिंदू मैते और मुसलमान मैती में कई बार दंगे फसाद भी मणिपुर में देखने को मिला है, राइट भी देखने को मिला है। नागा, कुकी, झूमी जो हैं ये भी आपस में लड़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन आज मैती में हिंदू हो या मुसलमान ये दोनों एक हो गए हैं और नागा, कुकी, झूमी यह भी तीनों एक हो गए हैं लड़ाई लड़ने के लिए, सिर्फ कि हमारे संसाधन पे इनका हक न हो। अब मैती समाज कह रहा है कि मैं हिंदू हूं और वहां नागा, कुकी, झूमी वो एसटी हैं और एसटी हैं तो ज्यादातर क्रिश्चियन हैं। आप देखेंगे कई चर्चों को भी जलाया गया है। तो ये कह रहे हैं मैं हिंदू हूं और ये जो नागा, कुकी, झूमी हैं ये म्यांमार से 100 वर्ष पहले आए हुए हैं, तो ये लोग जो है यहाँ के मूल निवासी नहीं है। यहाँ पे जो है हक होना चाहिए तो हमारा हक होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी की तो ये पुरानी आदत है बहुसंख्यक की राजनीति करना।
कभी हिंदू और मुस्लिम देखेगा कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम लड़ाएंगे तो हिंदू पोलराइज हो जाएगा और 80-20 की लड़ाई हो जाएगी, तो 80% हिंदुओं को एक करने के लिए हिंदू मुस्लिम का स्टेटमेंट पास होने लगता है, हिंदू मुस्लिम झगड़े होने लगते हैं। उसी तरह से मणिपुर में मैते समाज चूंकि डिसाइड करेगा कि कौन जो है मुख्यमंत्री बनेगा, उसी के पास ज्यादा सीटें हैं, तो मैती समाज के साथ जो है कहीं ना कहीं बीजेपी खड़ा हुआ वहां दिख रहा है। आप बताइए ना, अगर नहीं खड़ा होता, नहीं षड्यंत्र होता, तो वहां का जो मणिपुर का डीजीपी था वो कुकी समाज का था। उस डीजीपी को आखिर क्यों तबादला कर दिया गया? कहीं ना कहीं वहां पे था कि मैती समाज और कुकी समाज में झगड़ा होगा, तो जब भी हमले होंगे तो उसमें डीजीपी रहेगा कुकी समाज का आदमी, तो कुछ ना कुछ दिक्कत कर सकता है। तो मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये घटना देखने को मिल रहा है, तो इस पे मैं यह बात कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं वहां के नेता जो है मैती समाज के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। और यह लड़ाई पूरी की पूरी तरह से इसलिए है कि मैती को एसटी का दर्जा न मिले, लेकिन अब मैती लोग बदनाम कर रहे हैं किसको? नागा और कुकी को। कह रहे हैं ये लोग पहाड़ों पे गांजा का खेती करते हैं। भाई पहाड़ पे गांजा की खेती करते हैं तो ये जो डबल इंजन की सरकार है यह क्या कर रही है? वहां जाए और गांजा की खेती करने से बंद करे। लेकिन इस तरह से मणिपुर को आग के हवाले करना, रक्तपात होना, जिस तरह से मणिपुर में हिंसा और जैसे घिनौना घिनौना कृत्य हो रहा है, कृपया वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए। मैं केंद्र सरकार से भी कहूंगा और मणिपुर के मुख्यमंत्री से भी कहूंगा, नहीं तो ऐसी घटनाएं जो सामने निकल के आई है, शायद यह भारत के इतिहास में एक ऐसा धब्बा हो गया है जो भारत हजारों वर्ष बाद भी इसको मिटा नहीं सकता।